नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक टॉपिक है सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो वीडियो को लेट न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है सेल्स के बारे में। तो सेल्स जो होता है क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। सेल सिर्फ सेल नहीं होता है, सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है एक तरह से इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का काम करता है। क्या है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का काम करता है। ठीक है, तो सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेल्स जो होता है वो जनरेट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, एंड आल्सो डिराइव केमिकल रिएक्शन। क्लियर। और हम सभी जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वह चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो चार्ज पार्टिकल ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगी। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो 2 टाइप से काम करता है, 2 टर्मिनल उसके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो एनोड और कैथोड दोनों क्या होते हैं, दोनों ही इसकी होते हैं टर्मिनल होते हैं। क्लियर। अब एनोड के बारे में पढ़ते हैं। तो एनोड क्या है, जब करंट फ्लो होती है, इसको इंग्लिश में बोलें क्या है, तो व्हेन द करंट फ्लो इन फ्रॉम आउट। इसमें करंट जो होती है बाहर से अंदर की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। वेयर द करंट फ्लो इन फ्रॉम आउट। क्लियर। तो इट प्रोवाइड एन इनकमिंग चैनल फॉर द करंट टू एंटर द सर्किट। क्लियर। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड इनकमिंग चैनल फॉर द करंट टू एंटर द सर्किट या डिवाइस। क्लियर। अदर देन कैथोड जो होता है वेयर द करंट फ्लो आउट, मतलब अंदर से क्या होती है, बाहर की ओर वो फ्लो होती है। एंड इट प्रोवाइड एंड आउट गोइंग करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट और डिवाइस। क्लियर। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विच इज मेजर्ड इन कूलम्ब ऑफ चार्ज। मेजर किया आता है वो कूलम्ब ऑफ चार्ज में मेजर किया आता है। क्लियर। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इट्स प्रेशर डेवलप्ड, ये प्रेशर लगाता है। क्लियर। इट्स प्रेशर डेवलप्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। ठीक। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इसकी कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मान लो कोई सी भी टाइप की एनर्जी मान लीजिए। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज देन मेजर्ड विद कूलम्ब्स ऑफ चार्ज। ठीक। अब इसको ईएमएफ को शो करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है आई आर प्लस स्मॉल आर से। क्लियर। तो इसमें आई क्या है, आई है करंट, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। ठीक। और इसमें स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। और इसको अदर और दूसरी फॉर्म में रख सकते हैं क्या अपन, एप्सिलॉन या ईएमएफ इज इक्वल टू होता है ई अपॉन क्यू। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सिंपल वे में बोले तो किसी सर्किट के अंदर लगने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन इसको डेफिनेशन के रूप में भी
समझे? तो सिंपल सा वे क्या है, व्हेन देयर इज अ करंट प्रेजेंट इन द डिवाइस, यदि किसी डिवाइस में, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कोई करंट पहले से को प्रेजेंट है या प्रेजेंट मान लीजिए, व्हेन देयर इज करंट प्रेजेंट इन द डिवाइस और द इलेक्ट्रिक सर्किट, या किसी सर्किट मान लीजिए, तब क्या होता है, देन देयर अ वोल्टेज ड्रॉप इन अ सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज से जहाँ से वो करंट आती है, वोल्टेज है, उससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? फिर से इवैल्यूएट कर देते हैं आपको। व्हेन देयर इज अ करंट प्रेजेंट इन द डिवाइस एंड देन देयर अ वोल्टेज ड्रॉप इज सोर्स वोल्टेज, इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। अब इसको यदि हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो क्या होता है, और इसका 92 कर लीजिए, तो R I इज इक्वल टू E माइनस V। तो E इज इक्वल, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू E प्लस RI। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब इसे हम एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। ये क्या है, कोई बैटरी मान लीजिए प्लस है, यहाँ निगेटिव है, प्लस माइनस है। क्लियर? ठीक, और यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ध्यान देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है कैपेसिटर, लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर क्या है, लगा हुआ है। ठीक, तो इसको बस C, क्या बोलते हैं हम, C मान लेते हैं, इसको C 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं आउट के लिए, इनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज क्या हो रहा है, V इन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज V आउट हो रहा है। इसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो अंदर की ओर लगा होता है। ये तो हमने एक सिंपल से डायग्राम बना के बता दिया है, लेकिन इसको रियलिटी में देखें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो अंदर लगा होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम करंट फ्लो करते हैं या करंट इसके अंदर होती है प्रेजेंट पहले से, तो उसका वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम होता है उसका। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।